धारा 6A की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या बदलेगा असम का भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल टॉक ओनली, जहां हम बात करते हैं कानून की, संविधान की और आम नागरिक के अधिकारों की। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील फैसले की, जो सीधा जुड़ा है असम नागरिकता कानून और देश की सीमाओं की पहचान से। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को संवैधानिक रूप से वैध घोषित कर दिया है। क्या है ये धारा, क्यों उठा था विवाद और इस फैसले का क्या असर होगा असम और पूरे भारत पर, चलिए समझते हैं विस्तार से। सेगमेंट 1, पृष्ठभूमि। साल था 1971, बांग्लादेश बना। लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत की ओर आए, खासकर असम में शरण ली। स्थानीय लोग चिंतित थे क्योंकि असम की भाषा, संस्कृति और पहचान पर संकट मंडराने लगा। असम आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लाखों छात्रों और नागरिकों ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ आवाज उठाई। आखिरकार 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे हम कहते हैं असम समझौता, असम अकॉर्ड। और इसी समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A जोड़ी गई। सेगमेंट 2, धारा 6A क्या कहती है। धारा 6A में नागरिकता के लिए 3 स्पष्ट श्रेणियां बनाई गयी। 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आए प्रवासी, उन्हें बिना शर्त भारतीय नागरिकता। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच आए लोग पहले विदेशी घोषित किए जाएंगे, फिर पंजीकरण करा के नागरिकता मिलेगी, लेकिन 10 साल तक वोट देने का अधिकार नहीं होगा। 25 मार्च 1971 के बाद जो भी असम में आया, वह अवैध प्रवासी माना जाएगा, उसे नागरिकता नहीं दी जा सकती। सेगमेंट 3, याचिकाएं और आपत्तियां। लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि धारा 6A ने सिर्फ असम को टारगेट किया, इससे जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया। ये अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन है, जो संविधान में नागरिकता की स्पष्ट व्यवस्था देता है। सवाल ये उठा, क्या संसद को इस तरह राज्य विशेष के लिए नागरिकता देने का अधिकार है। सेगमेंट 4, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 17 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, M.M. सुंदरश, J.B. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, इन सभी ने इस पर विचार किया। 4 जजों ने कहा धारा 6A वैध है। केवल न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमति जताई। मुख्य बिंदु ये था कि अनुच्छेद 11 संसद को ये शक्ति देता है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सके। धारा 6A संविधान लागू होने के बाद की परिस्थितियों से जुड़ी है, इसलिए यह अनुच्छेद 6 और 7 से टकराव में नहीं है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, धारा 6A उन प्रवासियों को नागरिकता देती है जो संविधान की मूल व्यवस्था में कवर नहीं हो सके थे, इसलिए यह संवैधानिक है। सेगमेंट 5, इसका असर और भविष्य। यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। इससे असम में NRC और अवैध प्रवासियों पर बहस फिर से तेज हो सकती है। राज्य की संस्कृति, जनसंख्या और संसाधनों पर फिर सवाल उठ सकते हैं। साथ ही यह स्पष्ट करता है कि संसद को नागरिकता पर अंतिम अधिकार है, आर्टिकल 11 का विस्तार। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। क्या आपको लगता है यह फैसला असम के हित में है, या इससे एक राज्य की सांस्कृतिक पहचान संकट में पड़ सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कानूनी मुद्दों की सही जानकारी मिलती रहे।